मैं डॉक्टर राजेश कुमार जैन श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से सर्वप्रथम माँ शारदे के इस दिव्य मंच को नमन करता हूँ। साथ ही आप सभी साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय मुकेश व्यास जी द्वारा मई 2020 को समरस संस्थान साहित्य सृजन की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में इसमें लगभग 255 सदस्य हैं, जिन्हें प्रतिदिन पटल पर विषय विशेषज्ञों के द्वारा किसी भी एक विधा पर अपनी रचनाएं सृजित करनी होती हैं, जिनमें से प्रतिदिन 4 सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ रचनाकारों को चुनने का कार्य भी संस्था के मूर्धन्य साहित्यकार द्वारा किया जाता है और आवश्यक होने पर रचनाओं में सुधार भी करवाया जाता है। इस प्रकार समरस संस्थान साहित्य सृजन हिंदी की सतत सेवा में निरंतर प्रयासरत है और हिंदी के प्रचार प्रसार में हर संभव योगदान दे रहा है। निश्चय ही हिंदी भी एक दिन विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषाओं में शुमार की जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए चलते हैं आज के यादगार सफ़र पर। मैं आपके सामने अपनी एक कविता चंदा सुनाने जा रहा हूँ, तो सुनिएगा कि शहर की भीड़ भरी सड़कों पर फटे चीथड़ों में लिपटी चांदनी सी सलोनी चंदा। गौर कीजिएगा कि शहर की भीड़ भरी सड़कों पर फटे चीथड़ों में लिपटी चांदनी सी सलोनी चंदा, सैलानियों के आगे हाथ पसारती उनकी चमकीली आंखों से अपना तन ढांपने की कोशिश करती चंदा, और अपने बूढ़े बीमार बाप के पेट की आग शांत करने की हर चंद कोशिश करती चंदा। और गौर कीजिएगा कि सीलन भरी कोठरी में सर्द तन्हा रात में हाथ तापती कुंवारी चंदा। सीलन भरी कोठरी में सर्द तन्हा रात में हाथ तापती कुंवारी चंदा। और देखिएगा, गीला कसेला धुआं फाँक कर आखिरी सांसें लेते बेचारे बाप को सुखद भविष्य के सपने दिखाती चंदा। गीला कसेला धुआं फाँक कर आखिरी सांसें लेते बेचारे बाप को सुखद भविष्य के सपने दिखाती चंदा। और इन पंक्तियों पर गौर कीजिएगा कि हड्डियां बींधती ठंड में हड्डियों के नीचे रेंगते किसी सैलानी की दया की निशानी महसूस थी चंदा। हड्डियां बींधती ठंड में हड्डियों के नीचे रेंगते किसी सैलानी की दया की निशानी महसूस थी चंदा। और बाप की बूढ़ी आँखों से अपनी जवान नज़रें मिलाने का साहस न जुटा पाती चंदा। और बाप की बूढ़ी आँखों से अपनी जवान नज़रें मिलाने का साहस न जुटा पाती चंदा। और हर अजनबी चेहरे में वही पुरानी वहशी दरिंदगी भरी उठती लपटें देखती चंदा। हर अजनबी चेहरे में वही पुरानी वहशी दरिंदगी भरी उठती लपटें देखती चंदा। और नहीं झेल पाती मरते बाप के मरने तक भी और रेल के नीचे आकट मरती चंदा। धन्यवाद। अब मेरी दूसरी कविता मेरे नौजवान साथियों के लिए है। ये एक गज़ल सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको, जिसका शीर्षक है मेरे प्रियतम। तो आइए सुनिएगा। प्रिय, आपने इस बारे में कभी सोचा तो होगा मुझको आपकी याद ने कितना तड़पाया होगा।
प्रिय, आपने इस बारे में कभी सोचा तो होगा, मुझको आपकी याद ने कितना तड़पाया होगा। मैं खाना बना होगा तब हर एक वीराना सहरा, हर छलकते जाम पर हुआ होगा नूर का पहरा। और इस जिंदगी की उजाड़ वादियों में भटकते हुए अंधेरों में कैसे दिल को मैंने लगाया होगा। प्रिय, आपने इस बारे में कभी सोचा तो होगा, मुझको आपकी याद ने कितना तड़पाया होगा। और देखिएगा, आप तो खो गए थे बादलों में बिजली की तरह, आप तो खो गए थे बादलों में बिजली की तरह, उम्र दरिया में भटके तन्हा मुसाफिर की तरह। और आप तो तमाम खुशियाँ ले गए थे साथ अपने, आप तो तमाम खुशियाँ ले गए थे साथ अपने, वक्त की आंधियों में चमन कैसे बसाया होगा। और प्रिय, आपने इस बारे में कभी सोचा तो होगा, मुझको आपकी याद ने कितना तड़पाया होगा, मुझको आपकी याद ने कितना तड़पाया होगा। और देखिएगा कि जब जब महकता फूल बनी मेरे ख्यालों की कली, जब जब महकता फूल बनी मेरे ख्यालों की कली, दरिंदे वक्त के हाथों तमन्ना मेरी लुट चली। और उनकी जवां महफिलों में गूंजते थे जब कहे कहे, सुबकती हुई आहों ने कितना मुझको रुलाया होगा। प्रिय, आपने इस बारे में कभी सोचा तो होगा, मुझको आपकी याद ने कितना तड़पाया होगा। और फूलों की खुशनुमा वादी में बढ़ते आपके कदम, फूलों की खुशनुमा वादी में बढ़ते आपके कदम, इन वीरान राहों पर छोड़ गए थे मुझे हमदम। ये न पूछा कि उजाड़ मंजिलों की तन्हा भटकन में कैसे बिंधता आंचल मैंने कांटों से छुड़ाया होगा। प्रिय, आपने इस बारे में कभी सोचा तो होगा, मुझको आपकी याद ने कितना तड़पाया होगा। फूलों की खुशनुमा वादी में बढ़ते आपके कदम, इन वीरान राहों पर छोड़ गए थे मुझे हमदम। ये न पूछा कि उजाड़ मंजिलों की तन्हा भटकन में कैसे बिंधता आंचल मैंने कांटों से छुड़ाया होगा। और प्रिय, आपने इस बारे में कभी सोचा तो होगा, मुझको आपकी याद ने कितना तड़पाया होगा, मुझको आपकी याद ने कितना तड़पाया होगा। धन्यवाद।